आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जिसमें हमें क्या दिया गया, दो वृत्तों के व्यास का अनुपात दिया हमें 4:5, तो हमें वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना, ठीक है ना, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, मान लेंगे, क्योंकि जब भी हमें इस अनुपात में दिया तो हमें अक्स के गुणा के रूप में उनको मानना पड़ेगा। तो माना कि पहले वृत्त का व्यास बराबर कितना है, 4x, वो दूसरे वृत्त का व्यास हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 5x। ये तो हो गया। अब व्यास, त्रिज्या हमें पता है क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो त्रिज्या 4x/2, इसकी कितनी हो जाएगी, 5x/2, अनुपात नहीं है। अब ये दोनों तो कट हो गए, त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4x/5x। ये कट क्यों होता है, देखो 4x/2 और 5x/2, इस प्रकार का अनुपात में उसको भाग में लिख सकते हैं, क्योंकि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये दो से ये दो कट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 4x/5x। तो त्रिज्या का अनुपात क्या है, 4x/5x। अब देखो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वृत्तों के, या आप ऐसे लिख सकते हो एक बार, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²1। पहले ऐसे लिख लो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, दूसरे में त्रिज्या को मान लेंगे अपन r2, ठीक है ना, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। अब देखो हमें क्या दिया गया है, हमें पूछा गया उनके क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात जब अपन रखेंगे तो हमें, हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए, हम रखेंगे दोनों वृत्तों के, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, बराबर। अब क्षेत्रफल पहले वाले का हो गया πr²1, दूसरे का क्या, πr²2। अब देखो पाई तो पाई है, r²1 क्या है, यानी कि पहले वाले की त्रिज्या क्या है, 4x, दूसरे वाले की त्रिज्या क्या है, 5x। तो या फिर आप ऐसे एक काम कर लो, आपको ऐसे कंफ्यूज हो ना, तो आप ऐसे लिखो, त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी r1 बराबर क्या हो जाएगी, 4x। जैसे दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर हो जाएगी 5x। ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो त्रिज्या आई है ना, वो x1 सॉरी r1 r2 नाम ले लो। अब देखो इनका जो भी मान है वो लिख लो, पाई तो हमें पता नहीं है, r²1 कितना है, 4x, ठीक है, स्क्वायर। ऐसे इसका भी सेम किया, पाई r²2 कितना है, 5x², पाई से पाई कट हो जाएगा। हमें करना है इसका स्क्वायर, सॉरी हम गलत ले रहे हैं, हमें करना है r², जो भी हमारी त्रिज्या है ना उसका स्क्वायर। तो देखो अब हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16, x का करेंगे तो x², 5 का करेंगे तो 25, ऐसे x का करेंगे सबसे कर दिया तो क्या गया, 16/25, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या गया, 16:25। हमने पहले पाई को काट दिया, फिर इनको गुना कर लो, 4x को 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, x को x से करेंगे तो x², जैसे 5 को 5 से करेंगे तो 25, और x को x से करेंगे तो x², तो फिर से x² तो x² करके क्या आएगा, 16/25। 16/25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 16:5। तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया, 16:25, सॉरी 16:5 है, 16:25। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 वाले में भी क्या दिया है, दुर्गा अपनी वृत्ताकार टेबल की सतह पर पॉलिश करवाना चाहती है। जैसे ये उसकी कोई टेबल है, उसका ऊपर से जो ना सतह वो क्या है, वृत्ताकार है, जबकि टेबल का व्यास कितना है, 2.8 मीटर, यानी टेबल का जैसे व्यास नापते हो ना वो कितना है, 2.8, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4। 2.8 में आप भागो ना तो 2 का तो क्या आएगा, 1.4, और इधर भी 1.4। फिर हमें क्या दिया है कि वो 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा ज्ञात है कीजिए। तो हमें इसके ऊपर जब पॉलिश कराएगी तो खर्चा कितना आएगा, उससे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
टेबल का व्यास बराबर 2.8 मीटर, ठीक है। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, 2.8 बटे 2 बराबर 1.4 मीटर। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। टेबल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 ले लो, 1.4 गुना 1.4, 7 दूनी 14 यानी 0.2 आ गया, तो 22 गुना 0.2 गुना 1.4, तो 22 को 2 से कर लो यानी 4.4 हो जाएगा। फिर इसको 14 से कर लो, 14 चौके 56 का 6 हासिल रखे 5, 14 चौके 56 और 5 61 हो जाएगा। दो अंकों से पहले यानी 6.16 वर्ग मीटर। ये क्या आया उस टेबल का क्षेत्रफल। अब देखो क्या बोल रहा है, इस टेबल के ऊपर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा करती है, यानी एक वर्ग मीटर के ऊपर कितना खर्चा कर रही है, 25 रुपए। तो हमें पता है 6.16 वर्ग मीटर का, तो हम लिखेंगे एक वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का व्यय बराबर 25 रुपए, ठीक है। तो 6.16 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का व्यय बराबर 25 गुना 6.16 गुना करो 25 6 150, सॉरी हाँ लग गया 15, 25 और 15 30 40 का शून्य लग गया 4, 25 से 150 और 4 154। अब देखो दो अंक से पहले दशमलव है तो ये कट हो जाएगा, तो कितने रुपए आएगा 154। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर हो सभी को, मजा आ रहा है क्लास में। अगर क्लास अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर दो, क्लास रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए 12 वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, गोपी अपने घोड़े को 12 मीटर लंबी रस्सी से खूंटे द्वारा बांध देता है, यानी कि उसका एक घोड़ा है तो क्या करता है रस्सी से बांध देता है। मान लो ये तो उसका क्या है खूंटा है, जानवरों को बांधने के खूंटे होते हैं ना लकड़ी के, कुछ लोहे के बनाए होते हैं वो वाले खूंटे से क्या करता है 12 मीटर लंबी रस्सी है मान लो। अब ये मान लो खूंटा है, यहाँ से ऐसे 12 मीटर की इसकी क्या है रस्सी की लंबाई है। अब वो किधर से भी मान लो, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से ये बांधा है, किधर भी मान लो किधर से भी एक अपने पहुंच ले लिया कि ये तो खूंटा है और यहाँ से 12 मीटर की लंबी पे रस्सी है, लंबाई है रस्सी की 12 मीटर है। अब हमें क्या बोलते हैं घोड़ा कितने क्षेत्रफल की घास खा जाता है। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है कि वृत्त की परिधि निकालनी है। अब कैसे पता चलेगा, ये देखो इसका खूंटा है, ये रस्सी बांधी हुई है। अब घोड़ा मालूम चलेगा घास खाएगा तो वो रस्सी से बांधा हुआ तो रहेगा ना, तो इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा कभी इधर आ जाएगा, ये इधर से आएगा किधर भी इधर तो वो कैसे घूम सकता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे तो घूम सकता है ना भाई। एक गोले के अंदर अगर उसको अपन उसका शेप बनाए तो वो ये क्या करेगा खूंटे के चारों तरफ घूमेगा तो एक सर्किल बनेगा यानी वृत्त बनेगा, तो उस वृत्त के अंदर अंदर ही तो घूमेगा ना वो। वृत्त की परिधि कब होती है, जब ये वाली इसकी बात होती है, इसकी बात होती है इसकी दूरी की, लेकिन वो तो इसके अंदर ही घूम रहा है वृत्त के अंदर अंदर। तो क्या निकाला हमें वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत सारे बच्चों को इस प्रकार का क्वेश्चन लेके पता नहीं चलता है कि वृत्त की परिधि निकाली थी वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए कि भाई कोई पशु पक्षी, पशु ये मान लो पक्षी तो क्या है पशु है जो एक खूंटे से या किसी कहीं पे बांधा हुआ है, तो वो क्या करेगा चारों तरफ चरेगा ना, घास खाएगा। तो वो जब घास खाता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना, तो हमें क्या करना है वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रस्सी की लंबाई, ये जो रस्सी की लंबाई है ना वो क्या है हमारी त्रिज्या यानी आर है 12 मीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का ना मान कई जगह तो 22/7 यूज किया गया, कई जगह 3.14 यूज किया गया। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया ना, उनके अंदर आपको बताया कि कई जगह तो 22/7 से आंसर आएगा, कई जगह 3.14 से आंसर आएगा। तो इस वाले में हमारे पाई का मान क्या लेना है हमें 3.14। तो हम लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान रखना है 3.14 और आर हमारी क्या है 12 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार लिखना है। अब आपको गुणा करना 3.14 को 12 से करेंगे तो आएगा 144।
अब इसको गुना कर लो, इधर करके बता रही हूँ। 4×4 = 16 का 6 हाथ से लग गया 4 1 5 4 3 12 गुना 4×16 का 6 हाथ से लग गया है, ये वाला ही आ जाएगा ऊपर वाला ही। एक बार और है ना अभी तो 4 1 3 6 और 6 5 11 का 1 हाथ से लग गया 1 5 10 12 का 2 हाथ से लग गया 1 2 2 4 1 5 3 1 4 दो संख्या से पहले 10 मिनट तो फिर से लगा दो, यानी 452.16 452.16 क्षेत्रफल तो आ जाएगा वर्ग मीटर। कितना आसान है ना, आसान तो बहुत है लेकिन एग्जाम में आने लायक भी। आपको क्षेत्रफल पूछा है तो हमें पता है कि जब वो उसकी रस्सी है तो वो रस्सी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। भाई ये इसका पॉइंट हो गया, तो फूटा है जहाँ से बांधा हुआ है मेन पॉइंट, वहां से लेके हम क्या मानते हैं कि वृत्त के अंदर क्या होता है, मूल जो उसका केंद्र बिंदु होता है उससे उसकी वृत्त की परिधि से दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये हमारा जो फूटा जहाँ पे बनाया हुआ है वहां से लेके उसकी रस्सी जितनी है वो क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या। ये बात इसमें इंपोर्टेंट है, बाकी आंसर तो कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, एक आयताकार भाग है, कोई भी एक आयताकार आकृति है या क्षेत्र है जिसके जो साइड वाली जगह है ना, दोनों साइड वो क्या है वृत्ताकार, यानी इधर भी वृत्ताकार है तो इधर का भी आधा हिस्सा क्या है वृत्ताकार। जो साइड के होते हैं ना भाग, इधर से आमने सामने से तो क्या होगा लंबा और चौड़ा, जैसे अभी दिया ना 15 15, ये भी 15 ये भी 15, इसका मतलब क्या है कि बीच में से तो आयताकार है, आयताकार है इसका मतलब दो इससे तो सामने सामने के तो आयताकार के बराबर होते हैं, तो ये दोनों 15 15 होंगे। इधर वाला क्या है वृत्ताकार है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी है 6 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। जो इसका व्यास है वो क्या हो जाएगा इस आयताकार भाग की लंबाई, सॉरी चौड़ाई। लंबा तो 15 लेकिन चौड़ा कितना है 12 सेंटीमीटर। हमें दिया देखो क्या क्वेश्चन में, दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयताकार भाग है, दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार भाग जोड़े गए हैं जिनका व्यास 12 सेंटीमीटर लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने जो भी आपको समझा सेम वही बात क्वेश्चन में आपको पूछी गई है। तो इसका इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आयताकार भाग का अलग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इन वृत्ताकार भाग का अलग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आयताकार भाग का क्षेत्रफल। आयताकार भाग एबीसीडी का क्षेत्रफल, ठीक है, भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 गुणा सॉरी परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप खुद से आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि तो हमें किसमें रखना है सूत्र में ही तो रखना है, सूत्र याद नहीं है तो कैसे आप क्वेश्चन को करोगे। तो सूत्र फर्स्ट आपको सूत्र याद करने हैं। तो लंबाई कितनी है देखो, लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई मैंने क्या बताया कि चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई 15 है चौड़ाई 12 है, दोनों को गुणा करो 12 5 60 इसमें 6 12 और 6 18 यानी 180 वर्ग सेमी। ये तो आ गया हमारे आयताकार भाग का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। वृत्ताकार भाग क्या है हमारे, ये तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र क्या था पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान हमें पता है, आर लिख देते हैं पहले, आर यानी त्रिज्या, आर बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र में रख सकते हैं, इसमें पाई का मान 22/7 दे दिया, 22/7 गुणा 6 गुणा 6, 6 को 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 22 गुणा 36/7, 22 को 36 से गुणा करो 22 6 132, हाथ से लगे सॉरी 2 हाथ से लगे 3 13 22 3 66 67 68 69 89, इसमें 7 का भाग लगा दी, 7 एकम 7 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 3 21 1 बचेगा, उधर नीचे लग गया 10 में, अब 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौके 28, यानी कि कितना आएगा 113.14 क्या है ये सेंटीमीटर में ना, तो आ जाएगा वर्ग सेमी।
अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो हमारे क्या आया है, किसका, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ये वृत्ताकार भाग जोड़े गए हैं, इनका क्षेत्रफल क्या आ गया, 113.14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना गया इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के बताना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ के हमें आंसर देना है। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं। हमें क्या पूछा गया, क्षेत्रफल क्या, तो अर्धवृत्त कुल क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार भाग का कितना है 180, वृत्ताकार का कितना है 113.14 के उसके साथ जोड़ लो। ये एक चार इधर एक ऐसा, 3 का 3, 8 और 1 9 और 1 और 1 2, यानी 293.14 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, आपको पहले क्या करना है, आयताकार भाग है ना उसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेना है। आयताकार भाग का क्षेत्र मतलब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई से। फिर आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जिसके हिसाब से आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फिर हमें तो क्या पूछा गया, पूरे का जो भी हमारी आकृति उसका पूरे का क्षेत्रफल पूछा, तो पूरे के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भाग आपको दिख रहा नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा को घुमाया और आपको इधर दिखाने का प्रयास मैंने किया है। तो आप लोग इधर से जो भी आपको मिस हुआ था ना वो आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ना कई बच्चों को क्या डाउट रहेगा कि इसमें अर्धवृत्ताकार दो भाग जोड़े गए हैं, तो एक का ही क्षेत्रफल कैसे निकाला, लेकिन पूरा दोनों का मिला के वृत्त कितना है, एक ही तो है ना, ये आधा है ये आधा है, दोनों को मिला के देंगे तो एक पूरा वृत्त बनेगा। हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाला, हमने क्या निकाला, वृत्त का क्षेत्रफल। भाई इसको मिला दिया इसको मिला दिया, क्या बन गया वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ही हमने लगाया, तो हमने अर्धवृत्त का निकाला, जब इसका अलग निकाला था इसका अलग निकाला, हमने क्या निकाल दिया, सीधा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर ही है, तो हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया, तो हमें अलग से कुछ भी काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इसमें एक भाग का निकाल के जोड़ा, दूसरे का तो निकाला ही, एक का निकालते ही ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, दोनों को मिलाते जब एक वृत्त बन जाता है तो दोनों का एक साथ आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ना, उसमें क्या बोला गया, 35 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 880 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए को कितनी कितनी बार घूमना पड़ेगा, यानी कि एक पहिया है उसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर है, 35 सेंटीमीटर है क्या, 35 मीटर ही है। ठीक है ना, अब वो क्या करता है, जो पहिया घूमता है ना तो पूरी दूरी तय करता है ना, वो दूरी हमें कितनी देनी है 880 मीटर। ये मानो एक पहिया है, तो ये एक बार जब घूमता है तो कितनी किसके बराबर होती है दूरी, भाई ऐसे पहिया घूमेगा ऐसे गोल गोल, तो ऐसे परिधि के हिसाब से घूमता ना, यानी वृत्त की परिधि के बराबर घूमता है। मैंने आपको बोला था पहले भी जैसे परिचय पाठ में समझाया था कि एक बार इसे गोल गोल घूमता है तो किसके बराबर होता है, एक चक्कर किसके बराबर होता है 2πr। अब हमें बोल दिया कि जो जितना भी वो घुमा ना उसकी कुल दूरी तो हमें दे दी, लेकिन कितने चक्कर में पूरा ये दूरी तय किया वो हमें नहीं दिया। तो इसको करने के 2-3 तरीके, लेकिन मैं आपको सबसे इजी मेथड से करवाती हूँ। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहिए को डायरेक्ट लिखते, पहिए को घूमना पड़ेगा बराबर। अब देखो हमें क्या देते, कुल जो दूरी है वो तो देती हमें, कुल दूरी बट्टे क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि, क्यों होगा रे, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई एक चक्कर में तय करती है 2πr के बराबर। अभी मैं आपको बोल दूं कि ये 4 चक्कर लगाती है या 2 चक्कर लगाती है ना, 2 चक्कर, एक चक्कर में दूरी तय करता है 100, 2 चक्कर में 200। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने केवल आपको ये बोल दिया कि 2 चक्कर में दूरी तय करता है 200, तो एक चक्कर में तय करता है 2πr के बराबर, तो 2 चक्कर में भी क्या होगा 2πr का भाग लगा देंगे, क्योंकि हमें एक चक्कर का निकालना है, भाई वो कितने चक्कर कितने करेगा वो निकालना है। हमें उसकी दूरी तो देती है कि भाई चक्कर पूरे जितने भी चक्कर लगाएगा ना हमें दूरी तो इतनी तय करे, लेकिन हमें चक्कर नहीं पता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है उसका भाग लगा देंगे। या फिर अपन देखो क्या लिख सकते हैं, कुल दूरी कितनी है
880 मीटर बटा वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अब देखो हमें जो हमारे मान है वो रख देने 880 बट्टे 2 गुना पाई का मान हमें बोला गया 22/7 लेना है। आर का मान हमें दिया है, त्रिज्या क्या है 23 है। 7 से 5 बार कट जाएगा तो नीचे देखो क्या बच गया 880, नीचे है 2 गुना 22 गुना 5, 22 4 88 0। 5 से कट जाएगा 8 बार और 2 से कट जाएगा 4 बार, तो क्या आ जाएगा 4 चक्कर। इस प्रकार से अपन को क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसे ही अपन को आंसर देना है। हमें कुल दूरी दे दी है, हमें चक्कर कितने काटे गए वो बताना है, तो कुल दूरी में क्या करना है, परिधि का भाग लगा देना है। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। हमें क्या दिया गया है कि उपवन पर्वत है ना, वो अपने एक वृत्ताकार उपवन यानी उसका वृत्ताकार बगीचा, उसके चारों तरफ क्या करता है 7 मीटर चौड़े मार्ग में क्या लगा रहा है 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवा रहे हैं। तो कितना व्यय करता है, उस मिट्टी डलवाने का वो कितना खर्चा करता है हमें बताना है। और हमें क्या दिया गया कि उपवन का व्यास कितना है 56 मीटर, यानी कि ये तो इसका वृत्ताकार जो अंदर है ना वो तो क्या था इसका वृत्ताकार बगीचा था। अब वो क्या करता है यहाँ से सिर्फ 7 मीटर नाप लेता, किधर से भी नाप लो 7 मीटर नाप के क्या करता है उतनी दूर में सब जगह मिट्टी डलवाता है। और इसका व्यास कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक अंदर का 56 मीटर। तो हमें क्या बताना है कि ज्ञात कीजिए, सबसे पहले तो हमें बताना है कि उस मार्ग के अंदर जो मिट्टी डलवाता है ना उसका खर्चा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वृत्ताकार भाग का। एक बार हमें उपवन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इस पूरे में से क्या करना पड़ेगा उपवन का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। जब भी तो ये आएगा ना जो मिट्टी डलवाता है वो क्षेत्रफल, फिर हमें क्या करना जो भी क्षेत्र आएगा मिट्टी डलवाने वाला उसको क्या कर देना है 11 से गुणा कर देना। देखो सुनने से बड़ा टफ लगेगा है ना कि ऐसे क्या करेंगे, लेकिन अपन जब करेंगे ना तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे उपवन का व्यास बराबर 56 मीटर होगी। तो अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी 28। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 56 की आधी क्या हो जाती है 28 मीटर। ठीक है, अब हम उपवन का क्षेत्रफल निकालेंगे, का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 लेना है, पाई का मान आर स्क्वायर मतलब 28 गुना 28, 7 से कट जाएगा 7 चुके 28, 22 गुना 4 गुना 28, 22 4 कितना होता है 88, इसको गुना कर दो आप 28 से, तो क्या आएगा देखो 88 को 28 से गुना करेंगे तो आएगा 8 20 64 का 4 80 के 6 8 20 64 70 और 16 80 17 4 6 2 यानी 2464। ये तो आ गया किसका उपवन का क्षेत्रफल। अब हमें निकाला है मार्ग सहित, मार्ग सहित उपवन का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का सूत्र तो वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस बार त्रिज्या देखो आर टू क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर टू हो जाएगी क्योंकि इसको आर दिया ना, इसको चलो आर वन दे सकते हो, इसको आर टू देते हैं ना। अब देखो अब त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक जो मार्ग यहाँ से उपवन था ना इसलिए त्रिज्या क्या थी 28 थी। इसमें इधर 7 मीटर का आप किधर से भी नाप लो, मैं ये नहीं बोल रही कि इधर से नापो, किधर से भी लोगे ना तो आप इधर से इधर त्रिज्या लोगे तो भी इधर 7 मीटर का मार्ग बनाया हुआ है, तो 28 में जब ये 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 7 35। इस बार त्रिज्या क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे 28 + 7 बराबर 35 मीटर। ठीक है, अब हम मार्ग सहित क्षेत्रफल निकालेंगे। मार्ग सहित उपवन का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 रखना है, आर कितना था 35 गुना 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 22 गुना 5 गुना 35 बराबर 22 पंजे 110 होता है, इसको गुना करेंगे 35 से तो आएगा देखो जीरो का तो जीरो, 11 5 पसंद का 5 ऐसे लग गया 5 11 3 33 और 5 38 यानी 3850 वर्ग मीटर। ये कब आया जब वो मिट्टी डलवाता ना उस क्षेत्र को उसमें जोड़ दिया जाता है उपवन के क्षेत्र में,
जब ये आता है हमारे यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्क्स ना मिट्टी डला, ये मार्क हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, जब अपन ने ये निकाल लिया पूरा, इसके मार्क सही थे, तो उपवन का क्षेत्रफल इसमें से घटा देना है। तो हम लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर मार्ग सहित उपवन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस उपवन का क्षेत्रफल। ठीक है, एक सेकंड में चेक करते हो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए अभी तक तो दिख रहा है, ठीक है। अब मान सहित उपवन का क्षेत्रफल क्या है, 3850, और पहले का क्या आया था, 2464। घटा दो, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6, यहाँ पे हो गया 4, 14 में से 6 निकालेंगे तो 8, यहाँ पे गया 7, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3, 3 में से 2 निकाला तो 1, यानी 1386 वर्ग मीटर। ये हमारे आ गया। तो ये 7 मीटर का इसमें मार्ग, यानी कि इसमें जो मिट्टी डलवाई है ना, इस मिट्टी वाले क्षेत्र का ये जो पूरा भाग है ना, ये पूरा इसका क्षेत्रफल आ गया कितना है, 1386 वर्ग मीटर। अब ये देखो क्या बोल रहा है, जो ये मार्ग है ना, इसमें मिट्टी डलवा रहा है ना, उसका खर्चा क्या, 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 वर्ग मीटर पर मिट्टी डलवाने का व्यय बराबर 11 रुपए। अब देखो आप लोग बोलोगे कि मैम तो आप इधर इधर ही लिख रहे हो, इसको क्लीन करके नहीं लिख रहे, लेकिन अपन लास्ट में तो 2 लाइनें ही करनी है, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 1386 का निकालना हमें, 86 वर्ग मीटर पर मिट्टी डलवाने का व्यय बराबर 11 गुना 1386। अब देखो इसको गुना क्यों करें भाई, 1 वर्ग मीटर पे आप मिट्टी डलवाओगे जब 11 रुपए लग रहे हैं। मैं आपको बोलूँ कि एक पेंसिल का आपको 5 रुपए देना पड़ता है, लेकिन आपको पेंसिलें लानी है 10, तो 10 पेंसिलों का कितना दोगे, 5 5 5 5, ऐसे गुना थोड़ी करते जाओगे या जोड़ते थोड़ी जाओगे, 5 + 5। क्या करोगे यार, डायरेक्ट एक पेंसिल का मूल्य है ना 10 का बताना है, तो 10 से डायरेक्ट गुना कर दोगे तो 50 आएगा। जैसे 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 11 रुपए, हमें बताना 1386 वर्ग मीटर का, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो 11 6 66 का 4 लगे 6, 11 8 88, 9 से 90, 94 का 4 हासिल लग गया 9, 11 3 33 और 7 40, 2 42 का 2 हासिल लग गया 4, 11 और 4 15, यानी 15,246 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आंसर थोड़ा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा 16 वाला क्वेश्चन है ना, वो घड़ी का क्वेश्चन है, यानी जो हमारी घड़ी होती है ना घर में, जब अपन दीवार की घड़ी यूज करते हैं, उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। घड़ी की सुई में देखो, सॉरी, घड़ी जो होती है हमारी, उसमें देखो कितने सुई होते हैं, 1 सेकंड का होता है, 1 मिनट का होता है, 1 घंटे का होता है, 3 सुइयां होती है। अब हमें क्या दिया गया है कि जो हमारी घड़ी की मिनट की सुई है, वो उसकी लंबाई क्या है, 20 सेंटीमीटर। जैसे मान लो मैं पूरा तो नहीं बना रही, लेकिन ऐसे बना रही, ये मान लो घड़ी है, इसकी है क्या है, मिनट की सुई ये वाली है, ये मिनट की सुई है, ठीक है ना। अब घंटे की जो भी है हमारी, इनमें मतलब नहीं है। ये क्या है, मिनट की सुई, जिसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये जो मिनट की सुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी त्रिज्या हो गई। घड़ी, जो घड़ी है हमारी, वो किस शेप में होती है, वृत्ताकार होती है, यानी कि क्या है, वही वृत्ताकार आकृति है। अब उसके अंदर जो बीच में एकदम पॉइंट होता है, जहाँ पे वो सुई जुड़ी होती है, वो क्या हो गया, उसका वृत्त का केंद्र हो गया, और केंद्र से इससे परिधि की दूरी, यानी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। तो इसका मतलब हमें त्रिज्या आर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। जो हमारे मिनट की सुई की लंबाई है ना, वो क्या है, त्रिज्या है। घड़ी के मिनट की सुई, सुई की लंबाई बराबर, लंबाई है वही हमारी क्या है, त्रिज्या है। मैंने आपको समझा दिया ये त्रिज्या क्यों है, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया है, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, यानी कि ये मिनट की सुई थी, ये यहाँ से घूमना शुरू करती है। अब वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, हमें जो वो दूरी तय करती है ना, वो पूछी गई है। तो जब वो एक बार घूमती है, मान लो जैसे यहाँ पे थी, यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमेगी, इसके ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे चारों तरफ, तो ये किसके बराबर होती है, मैंने क्या बोला था, किसके बराबर है,
वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर के बराबर है, तो हम इसके बराबर इसको रख देंगे। हम लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर के बराबर हो गया भाई, वो चलेगी तो किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वृत्त की परिधि, एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 है ही हमारा 22/7 में लेना है, क्योंकि पाई का मान इस बार लेना है 3.14, आर का मान कितना है 20, काटा तो कुछ है नहीं क्योंकि बटे में कुछ है नहीं, 20 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 40 गुना 3.14, जीरो का तो जीरो, 4 को गुना करो, 4 तो 16 का 6 हंस लगे, 4 1 5, 4 3 12। अब देखो एक दो संख्या से पहले दशमलव, तो फिर से यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि क्या आएगा 125.6। ये हमारे क्या आया है 125.6, हमारे पास में क्या आया है, कितनी दूरी तय करती है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर 125.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन करने में, परिमाप और क्षेत्रफल को समझने में और क्वेश्चन करने में आपको बड़ा ही मजा आएगा। अगर सच में आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल सके, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।